A very good morning students. I am Pardeep, your SST teacher. Now today we are continue our history chapter number 10. बेटा ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है बट जो आपकी ओल्ड बुक हैं, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं, उसमें ये चैप्टर नंबर 13 दिया हुआ है. सो बेटा आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं. इसके हमने कुछ पेज जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जो हमारी इसी चैप्टर की वीडियो पार्ट नंबर 1 है उसमें डिस्कस कर लिए थे. नाउ टुडे वी आर डिस्कस ये पेज नंबर 146 आपकी ओल्ड बुक पे है और 102 आपकी न्यू बुक पे है. सो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है आज का डिस्कस करने के लिए वो है द ट्राइबल्स रिवोल्ट ऑफ छोटा नागपुर एरिया एंड द ब्रेवरी ऑफ द बिरसा मुंडा. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो छोटा नागपुर का एरिया था वहाँ पर जो ट्राइबल सोसाइटी ने, जो ट्राइबल लोगों ने जो अपना विद्रोह किया, ठीक है, और इसमें जो बिरसा मुंडा की बहादुरी है, उसने कैसे ब्रेवली अपना काम किया, उसके बारे में ये चैप्टर है. आज हम इसी पैसेज में देखने वाले हैं. यहाँ पर ये बताते हैं इन 1820 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द छोटा नागपुर एरिया ऑफ द पीपल ऑफ द कॉल ट्राइब रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ये कह रहे हैं कि सबसे पहले 1820 को जो छोटा नागपुर इलाके के जो लोग थे, उन्होंने वहाँ के जो कॉल कबीले के जो लोग थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो विद्रोह स्टार्ट किया किनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट. बिकॉज आगे ये बताते हैं बिकॉज दे कुड नॉट टॉलरेट द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन देयर एरिया. क्योंकि वो जो है अपने एरिया में ब्रिटिशर का जो एक्सपेंशन हो रहा था, जो उनका विस्तार हो रहा था, वो इसको सहन नहीं कर पाए, ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पाए. आगे ये बताते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट दे सेट मैनी विलेज ऑन फायर एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड. इसी विद्रोह के दौरान उन्होंने कई जो गांव थे, ठीक है, कई जो विलेजेस थे, उनको क्या कर दिया, मतलब ये कहते हैं कि आग लगाकर जला दिया, और काफ़ी सारे जो लोग थे उनको भी जला दिया गया, मार दिया गया. ठीक है, मतलब ये किन्होंने किया, ये काम किया ब्रिटिशर ने, कि उनके जब उनके अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर दिया तो ब्रिटिशर ने क्या किया, काफ़ी सारे उनके जो गांव थे, जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे, उनको जला दिया और लोगों को मार दिया. तो सो दे सरेंडर, उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को, ठीक है, अपने जो हथियार थे वो उनके आगे फेंक दिए, ब्रिटिशर के आगे. कब, 1827 को. क्लियर. अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसी नेक्स्ट पैसेज की बात कर रही हूँ. आगे ये बताते हैं देन इन 1830 से लेकर 31 तक द पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब started their revolt against the Britisher. The people of Kol tribe also joined the revolt. Immediately this revolt spread to the area of Ranchi, Hazari, Bhag, पल्लमू एंड, मतलब यहाँ पर ये बताते हैं बेटा कि जो 1830 AD को क्या हुआ, जो छोटा नागपुर के जो कौल कबीले के लोग थे और जो मुंडा कबीले के जो लोग थे, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया. धीरे धीरे वही कौल कबीले के लोग जिन्होंने 1827 को सरेंडर कर दिया था, उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया. फिर इसके साथ ही ये जो विद्रोह था ये काफ़ी इलाकों में फैल गया, जैसे रांची, हज़ारीबाग, पल्लमू, मनभूम, काफ़ी इलाकों तक ये फैल गया. यहाँ पर आगे ये बताते हैं कि लगभग जो है द मिलिट्री किल्ड नियरली 1000 रिवोल्टर, मतलब 1000 के करीब जो थे विद्रोहियों को मार दिया गया. ठीक है, बट द मिलिट्री कुड नॉट कंट्रोल द रिवोल्ट, पर फिर भी इस रिवोल्ट को जो मिलिट्री है वो कंट्रोल नहीं कर पाई. एट द लास्ट आफ्टर मैनी मिलिट्री ऑपरेशन दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड इन 1832 AD, बट द एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ कॉल एंड मुंडा पीपल वर स्टिल कंटिन्यू. ठीक है बेटा, यहाँ पर ये बताते हैं कि पर जो सेना थी, ठीक है, जो मिलिट्री थी, वो इसको विद्रोह को रोक नहीं पाई, काबू नहीं कर पाई, बट फिर भी वो अपने सर्च ऑपरेशन इनके अगेंस्ट करते रहे. कौन करते रहे, ब्रिटिशर. और फिर उसका रिज़ल्ट ये निकला कि इस रिवोल्ट को 1832 AD को दबा दिया गया. ठीक है, एंड फिर भी लेकिन जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ थी वो उस इलाके के लोगों ने कंटिन्यू रखी. अब हम इसी टॉपिक के थर्ड पैसेज की बात कर रहे हैं. इन 1846 AD में जो खरोद कबीले के लोग थे, ठीक है, in 1846 AD the Kharod people of छोटा नागपुर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर. दे अटैक द कैंप ऑफ कैप्टन. आगे ये बताते हैं कि
इसी 1846 ईस्वी में जो छोटा नागपुर और खरोद कबीले के जो लोग थे उन्होंने फिर से विद्रोह स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कैप्टन था, ठीक है, ब्रिटिशर अधिकारी का एक कैंप लगा था और उस कैंप पे हमला किया, जिसमें एक उनके कैप्टन थे मैकफर्सन, ठीक है, उस पर हमला कर दिया और उनके साथ साथ 170 लोगों को, ठीक है, उसके साथ 170 पीपल थे, उनको भी हथियार अपने फेंकने के लिए, छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी के साथ साथ जो मैनी नेबरिंग, जो मतलब ये कह सकते हैं कि मैनी अदर नेबरिंग ट्राइबल पीपल इनको ज्वाइन कर गए इस रिवॉल्ट में। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं इसका। यस बेटा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप साथ साथ में इसको रीड भी करते रहा करो ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आए। बेटा अगर चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड इन द 1846 AD। 1846 में इस रिवोल्ट को फिर से दबा दिया गया, ठीक है। बट दे कॉल्ड बैक द मैन ऑफ क्रोध ट्राइब हु वाज एक्सेल फ्रॉम द कंट्री वाज मेड द हेड ऑफ द ट्राइब। दिस मेड द पीपल ऑफ क्रोध साइलेंट। इन्होंने एक और एक्टिविटी की यहाँ पर, ब्रिटिशर ने क्या किया, जो इस विद्रोह को दबाना तो ये चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि जब इन्होंने 170 लोगों को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और भी बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे इनके साथ मिल गए, तो ब्रिटिशर ने क्या किया, एक ऐसे आदमी को वापस बुलाएगा जिसको एक्सेल किया गया, जिसको देश निकाला हम बोल देते हैं ना, गांव से बाहर कर दिया गया था, उसको वापस बुलाया गया और वापस बुलाकर इसको उनका हेड बना दिया गया, जिससे जो खरोद कबीले के लोग थे वो साइलेंट हो गए थे। क्लियर बेटा। अब हम इस टॉपिक की, इस पैसेज की बात कर लेते हैं। देन इन द 1855 AD, जो 1505 AD में द संथाल पीपल इन द नागपुर एरिया रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। फिर यहाँ पर 1855 को फिर से जो नागपुर एरिया के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। नियर बॉडी, ठीक है, नियरली 10,000 पीपल गॉट यूनिटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स। यहाँ पर 10,000 के करीब जो हैं वो लोग जो हैं अंडर द लीडरशिप, दो भाई थे यहाँ पर, टू ब्रदर थे, जिनकी लीडरशिप के अंदर जो है फिर से एक रिवोल्ट चला, ठीक है। जो थे दो भाइयों के हमें यहाँ पर नेम दिए गए हैं, सिद्धू और कन्हू, ठीक है। सिद्धू और कन्हू टू ब्रदर थे। दीज पीपल डिस्ट्रॉय द पोस्टल एंड रेलवे सर्विस इन द एरिया ऑफ द भाग। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या एक्टिविटी की, जो ये 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे रिवोल्ट करने के लिए, इन्होंने जो था, मतलब अब अंग्रेज़ों की जो, जैसे उनका डाक हम कह सकते हैं, पोस्टल एरिया जहाँ पर डाक खाने वगैरह हैं, ठीक है, या रेल सर्विस जो उन्होंने चलाई थी, उनको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? भागलपुर में और गजमहल में, जहाँ पर दो हमें नेम दिए गए, भागलपुर और गजमहल में। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी की थी रिवोल्टर्स ने? यहाँ इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। क्लियर, ठीक है। और ये दे अटैक द यूरोपियन बंगलोज विद द, इन्होंने यूरोपियन बंगलोज पे अटैक करना शुरू कर दिया। किससे? मतलब पॉइजन से भरे हुए तीरों से, तीर कमान होते हैं ना, जैसे उनको चलाकर इन्होंने जो है उनके बंगलों पे जो है अटैक करना शुरू कर दिया। इन्होंने कई जो रेलवे कर्मचारी हैं, जब पुलिस कर्मचारी हैं, उनको मार दिया गया। जब ब्रिटिश सरकार ने इनका पीछा किया, ठीक है, तो ये जंगल में जाकर छुप गए। आगे बताते हैं। टिल 1856 AD में जो ब्रिटिश सेना ने इसका मुकाबला किया और फिर भी इनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई जो है वो जारी रखी, एंड जो विद्रोहियों के जो लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको काफ़ी सारे, जिसको हम कह सकते हैं बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत भयानक उनको सज़ा दी गई। क्लियर। अभी हम इस पैसेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं, मुंडा रिवोल्ट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक संथाल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। मुंडा पीपल वर द फेमस ट्राइब ऑफ बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। द नून ट्राइब पीपल स्टार्ट कमिंग एंड लिविंग इन द ट्राइबल एरिया एंड दे, देखो बेटा यहाँ पर ये बताते हैं कि जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट काफ़ी सारे जो रिवोल्ट हैं वो चलते रहे। इसी तरीके से जो संथाल और मुंडा जाति का विद्रोह है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। मुंडा जाति के लोग जो थे वो बिहार में रहते थे, इनका एक कबीला था और ये अंग्रेज़ी राज के समय, ठीक है, बहुत सारे गैर जो हैं ट्राइब लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगे थे और इस तरीके से जो उनकी ज़मीन थी वो इनसे छीन ली गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर ने यहाँ पर, क्योंकि और लोग यहाँ पर रहने लगे थे।
ड्यूरिंग दिस टाइम ट्राइबल पीपल वर फेस द वर्क अंडर द नॉन ट्राइबल पीपल एज लेबर। बेटा ये बताते हैं कि जब इनकी ज़मीन इनसे छीन ली गई और लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, तो पहले तो ये लोग अपनी ज़मीन पे रहते थे, वहीं पे अपने काम धंधे एग्रीकल्चर वगैरह करते थे और अपना गुजारा करते थे। जब इनसे ज़मीन छीन ली गई, वहाँ पर आकर लोग रहने लगे, नॉन ट्राइब लोग जो वहाँ पर आकर रहने लगे, तो इनको लेबर करनी पड़ी। लेबर क्या करी, पहले तो ये खुद ज़मीन के मालिक होते थे, अब दूसरों के अंडर इनको मजदूरी करनी पड़ रही थी। ठीक है। द बिरसा मुंडा रिवोल्ट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मुंडा ट्राइब नाउन एज बिरसा मुंडा। फिर यहाँ पर क्योंकि इनकी ज़मीन खोली गई, इनको मजदूरी करनी पड़ रही थी, अब जो इनका लीडर था फेमस बिरसा मुंडा, उसके अंडर इन्होंने वो जो है एक और रिवोल्ट जो था वो स्टार्ट कर दिया। क्लियर। मुंडा रिवोल्ट जिसको कहते हैं। इन 1899 एडी से लेकर 1900 तक ये बताते हैं दिस वाज अ इम्पोर्टेंट दिस इम्पोर्टेंट रिवोल्ट स्टार्टेड इन द सर्दर्न एरिया ऑफ रांची। सर्दर्न एरिया जो रांची का था वहाँ पर ये स्टार्ट हो गया था। द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट वाज थ्रोन द ब्रिटिश आउट ऑफ द एरिया एंड स्टेबल्स मुंडा रूलर देयर। जो लोग थे वो चाहते थे कि मतलब कि इस विद्रोह में जो हम बात कर रहे हैं कि 1899 से लेकर 1900 तक ये जो रांची के इलाकों तक ये फैल चुका था, इस विद्रोह का जो फेमस मतलब ये या जो मेन ऑब्जेक्ट कह लो कि ये था। ठीक है। एम ये था कि ये लोग चाहते थे कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, जो अंग्रेज़ इनके एरिया में आ गए हैं, उनको यहाँ से भगा दिया जाए, इनके इलाके से दूर कर दिया जाए और यहाँ पर मुंडा का राज जो है वो स्थापित कर दिया जाए। बेटा ये बिरसा मुंडा की पिक्कें हैं, आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना, ये आपको एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि आपको ऐसे आ जाता है आइडेंटिफाई दिस पिक्चर और साथ में 4 आपको नेम दिए होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर ये बताते हैं, हम ये पैसे डिस्कस कर लिए हैं। बिरसा मुंडा वाज ए पावरफुल मैन। बिरसा मुंडा कौन था? एक पावरफुल मैन था। ही हैड डिवाइन पावर। लोकल पीपल मतलब ये कह लो कि लोग ये समझते थे कि उसके पास दैवी शक्तियाँ थी, जहाँ लोग उसको भगवान का, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ भगवान का दूत समझते थे। ठीक है। जो बिरसा मुंडा था, ये मतलब उन जो लोग थे, जो गैर कबीले के लोग थे, ठीक है, नॉन ट्राइबल जो लोग थे, उनके जिन्होंने इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया था, उनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट कर रहा था। और जो शाहूकार थे, जिनके अंडर इनको मतलब काम करना पड़ रहा था क्योंकि इनकी ज़मीन छिन गई थी, ये उनसे बहुत नफ़रत करता था, उन ज़मींदारों से बहुत नफ़रत करता था जो मुंडा जाति के लोगों के साथ बुरा बैड बिहेवियर करते थे। ठीक है। जो मनी लैंडर थे, जो उनको बैडली ट्रीट करते थे, उनको नफ़रत करता था। दे कॉल्ड ओपन द फार्मर मुंडा नॉट टू पे द टैक्स ऑफ टू द ज़मींदार। इसने क्या दिया, किसानों को कहा कि आप लोगों को, ज़मींदारों को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप टैक्स ना दो। लास्ट पैसेज है इसी टॉपिक का। यहाँ पर ये बताते हैं, बिरसा मुंडा स्टार्टेड रिवोल्ट इन द छोटा नागपुर एरिया। द पीपल ऑफ द मुंडा सोसाइटी गॉट यूनिट अंडर हिम। दे अटैक द ब्रिटिश ऑफिसर। देखो इसके अंडर फिर रिवोल्ट शुरू कर दिया गया, जिसमें उन्होंने सब लोग इसकी मतलब ये को लीडरशिप के अंडर इकट्ठे हो गए। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, या मिशनरी थे, ठीक है, या फिर पुलिस स्टेशन थे, उन पे इन्होंने अटैक कर दिया। बट जो ब्रिटिशर थे वो बिरसा मुंडा को पकड़ लिया और इस विद्रोह को उन्होंने सरप्रेस्ड कर दिया, क्योंकि उसको अरेस्ट कर लिया था। अब हम बात करते हैं द रिज़ल्ट ऑफ द मुंडा रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट के रिज़ल्ट क्या निकले। फर्स्ट पॉइंट में ये बताते हैं कि जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट है उसने पास कर दिया एक एक्ट, छोटा नागपुर एक्ट 1908 में, जिसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलर फार्मर हैं उनको भी उनको अधिकार दे दिया जाएगा, राइट टू लैंड का, मतलब उनकी ज़मीन उनको दे दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट में ये बताते हैं कि द पीपल ऑफ छोटा नागपुर एरिया बिकम मोर अवेयर फ्रॉम द सोशल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। मैनी पीपल स्टार्ट वर्शिप द बिरसा मुंडा। यहाँ पर छोटा नागपुर के इलाके के जो लोग थे उनको सामाजिक और धार्मिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा जागरूक वो हो गए थे और उन्होंने बिरसा मुंडा की ही पूजा करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। 148 पेज, ये लास्ट हमारा पेज रह गया है। ठीक है।
यहाँ पर पॉइंट जो थर्ड है इसमें बताते हैं कि मैनी सोशल रिलीजियस मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। ट्राइबल पीपल ने उसको स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स, अपने संघर्ष के लिए लोग लड़ना शुरू कर दिए थे। लास्ट पॉइंट है अदर रिवोल्ट्स। अदर रिवोल्ट्स की अगर हम बात करें तो मैनी अदर ट्राइबल पीपल ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। काफ़ी सारे जो और कबीले के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बगावत कर दी थी। दीज रिवोल्ट वर ये जो रिवोल्ट थे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि कितने रिवोल्ट्स के बारे में तो हमने रीड कर ही लिया। इसके अलावा जो दीज रिवोल्ट वर फॉर द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है, ये रिवोल्ट ही नहीं, ये एक तरीके का हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए किया गया था। बिकॉज द ट्राइबल पीपल वर अगेंस्ट द रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल। मेन कारण ये रहा कि उनकी जो रिवेन्यू पॉलिसी चली उसके कारण इन्होंने और भी बहुत सारे विद्रोह ब्रिटिशर के अगेंस्ट यहाँ पर शुरू हो गए थे। सो बेटा ये हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।